हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स का नेक्स्ट टॉपिक। फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। कि हम देखें कि जिस तरह से मोस्ट फेमस जो रिफॉर्मर हैं आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, तो उन्होंने एक जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसके तहत उन्होंने ये सजेस्ट किया, उन्होंने ये बात रखी अपनी कि महिलाएं जो हैं उनको रीमैरी करने का अधिकार है। हिज सजेशन वॉज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और ब्रिटिशर्स ने उनके इस सजेशन को, इस सुझाव को माना भी। एंड अ लॉ वॉज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडोज रीमैरिज, जिसमें कि इस लॉ के तहत जो उन्होंने कानून बनाया 1856 में, जिसमें विधवाओं को ये परमिशन दी गई कि वो दोबारा शादी कर सकती हैं। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बाइकॉट हिम, और जो लोग विद्यासागर की इस बात से मतलब अपोज कर रहे थे, इस बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने उनको बाइकॉट कर दिया। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें, द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग हिस्सों में जो है विधवा विवाह को लेकर जो है हम कहें कि आंदोलन जो है हर देश के हर भाग में स्टार्ट हो गए। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, वीरसालिंगम पंतलानु फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। कि हम कहें जैसे तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज़ हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, वहाँ पे वीरसालिंगम और पंतलू जो है एक एसोसिएशन का वहाँ पे निर्माण किया गया, एक संघ वहाँ पे बना गया, जिसमें कि विधवाओं की रीमैरिज की हम कहें कि एबिलिटी वहाँ पे थी। अराउंड द सेम टाइम, और इसी समय हम कहें कि जो यंग इंटेलेक्चुअल्स थे एंड रिफॉर्मर्स इन द बॉम्बे प्लेस देमसेल्फ टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज। जितने भी हम कहें कि जो युवा जो लोग थे रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे के, उन्होंने इस चीज़ की प्रतिज्ञा ली कि वो भी महिलाओं की जो विडो महिलाएं हैं उनकी रीमैरिज के लिए काम करेंगे। इन द नॉर्थ की अगर हम बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज। तो दयानंद सरस्वती जी ने भी जो है एक एसोसिएशन का निर्माण किया जिसका नाम जो है आर्य समाज रखा गया। ऑल्सो सपोर्ट विडो रीमैरिज, और इन्होंने भी जो है विधवा विवाह के साथ में हम कहें कि उसको सपोर्ट किया, उसको पक्ष में रखा। येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन्ड लो। आज भी अगर हम देखते हैं तो जो विधवा विवाह होता है, आज भी अगर उनके आंकड़े देखें तो वो बहुत ही कम है। दोज हु मैरिड वर नॉट ईजिली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। कि समाज में जिन महिलाओं ने शादी की है दोबारा, उनको समाज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है, या कहें कि आज भी जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे समाज में जो कि इस नए कानून को नहीं मानते हैं, उनकी हम कहें कि जो उनकी थिंकिंग है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, जिसके अंदर वो इस कानून को नहीं मानते हैं। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, लड़कियों का स्कूल जाना शुरू हुआ। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women। कई सारे हम कहें कि जो रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, उन्होंने ये माना कि लड़कियों की शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर हमें महिलाओं की स्थिति को सुधारना है। विद्यासागर इन कैलकाटा एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। इन्होंने जो है हम कहें कि कई सारे स्कूल्स जो हैं वो सेटअप किए बॉम्बे में, ताकि इनसे जो है लड़कियों की एजुकेशन को रिफॉर्म किया जा सके, सुधारा जा सके। व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी, जब मध्य 19वीं शताब्दी के अंदर जो है पहला स्कूल ओपन किया गया, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, बहुत से लोग डर गए थे इस चीज़ से। दे अफ्रेड दैट स्कूल शुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम द होम, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़। उनको डर इस चीज़ का था कि लड़कियों को अगर घर से बाहर निकाला जाता है तो उनकी जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं, जो उनके घरेलू कर्तव्य हैं, वो पूरा नहीं कर पाएंगी। मोर एवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल। और फिर दूसरा उनको डर ये भी था कि लड़कियां अगर स्कूल जा रही हैं तो उनको जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनसे होकर, उनसे गुजर कर स्कूल जाना होगा। मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग वे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। उन्होंने कहा कि ये जो है गलत प्रभाव बच्चों पर डालते हैं। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेस, कि लड़कियां जो है उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड। तो हम कहें कि 19वीं शताब्दी तक जितनी भी महिलाओं ने पढ़ाई की वो या तो उनके फादर के द्वारा हुई या उनके हस्बैंड्स के द्वारा हुई। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स, कई बार महिलाओं ने ही
खुद को पढ़ाया। डू यू रिमेंबर व्हाट डू यू रीड अबाउट द राजसुंदरी? जैसे कि हमने राजसुंदरी के बारे में पढ़ा था इन अवर सोशल बुक एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर। She was one of those who secretly learned to read and write in the flickering लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट, यानी मोमबत्ती की जो टिमटिमाती हुई रोशनी होती है, झिलमिल रोशनी होती है, उसमें उसने खुद को रात रात भर जाग कर पढ़ाया कि किस तरह से जो है उन्होंने छुप छुप कर अपनी लर्निंग और रीडिंग सीखी थी। इन द लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री स्कूल्स for girls were established by आर्य समाज in पंजाब and ज्योतिराव फुले in महाराष्ट्र। कि हम कहें कि बाद में जो है सेंचुरी में 19वीं शताब्दी के अंदर ही हम बात करें तो गर्ल्स के लिए जो है और भी स्कूल्स खोले गए, जो कि हम कहें आर्य समाज के द्वारा खोले गए इन पंजाब में और ज्योतिराव फुले के द्वारा जो है वो महाराष्ट्र में खोले गए। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउसहोल्ड इन नॉर्थ इंडिया वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अराबिक, दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच। लड़कियों को जो है मोमन जो लड़कियां होती थी उनको घर पर ही आकर जो है कुरान सिखाया जाता था, जो कि अरेबिक भाषा में होता था और ये महिलाएं घर आकर सिखाती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज़ अली री-इंटरप्टेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो इन्होंने जो है कुरान को री-इंटरप्ट किया और उन्होंने कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जिससे कि महिला शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। द फर्स्ट उर्दू नोवेल बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। पहला उर्दू का जो नोवेल है 19वीं शताब्दी के अंत तक स्टार्ट हो गया था लिखना। Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand। कि हम कहें कि इन सब के साथ में महिलाएं जो हैं वो हम कहें कि वर meant to encourage women to read about religions, कि वो धर्म के बारे में सीखें, घरेलू कामकाज के बारे में सीखें, इसी के साथ में वो दूसरी भाषाओं के बारे में भी जानकारी लें। So, women write about women. From early 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women। कि हम कहें कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जो मोमडन बेगम्स थी, जैसे भोपाल की जो बेगम थी, उनका जो है बहुत ही नोटेबल जो है हम कहें कि सराहनीय योगदान रहा है वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। उन्होंने अलीगढ़ में जो है गर्ल्स एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल्स फाउंड अप किया, लगाया। अदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन द पटना एंड कलकत्ता। दूसरी तरफ हम कहें कि बेगम रुकैया शेखावत हुसैन जो है उन्होंने भी पटना और कलकत्ता में जो है मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किया। शी was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women। वो जो है एक निडर कहें कि हम महिला थी जो कि इस तरह के जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ होते थे, जो संकुचित मानसिकता होती है, उसके खिलाफ लड़ती थी। आर्गुइंग दैट रिलीजियस लीडर्स, वो ये बात भी कहते थे कि जो धार्मिक नेता हैं ऑफ एवरी फेथ, जो है वो किसी भी धर्म के हो, अकॉर्डेड एन इन्फीरियर प्लेस ऑफ टू वुमेन, कि वो महिलाओं को जो है बहुत ही नीचे इन्फीरियर प्लेस पर रखते हैं। By the 1880s, Indian women began to enter universities। 1880 के दशक में हम बात करें तो भारतीय महिलाओं ने यूनिवर्सिटीज़ को जाना शुरू किया। Some of them trained to be doctors, some becomes teachers। Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society। हम कहें कि उनमें से बहुत सी जो हैं डॉक्टर्स बने, कुछ टीचर्स बने, और many women begin to write, काफ़ी महिलाओं ने लिखना शुरू किया, एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़, और अपने जो आलोचनात्मक जो उनके विचार थे उनको उन्होंने व्यक्त किया ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, कि महिलाओं की वास्तविकता में क्या स्थिति है हमारे समाज में। ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना। ये एक ऐसी महिला थी, ताराबाई शिंदे जो है एक ऐसी महिला जो अपने घर पे इन्होंने पढ़ाई की। पब्लिश अ बुक, इन्होंने किताब छापी, स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, कि महिला और पुरुष के बीच का जो तुलनात्मक हम कहें कि तुलना जो है, स्त्री पुरुषा तुलना की जो है, महिलाओं का स्टेटस क्या है, पुरुषों का स्टेटस क्या है, उसको जो है इन्होंने अपने क्रिटिसाइजिंग सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में आलोचनात्मक जो अपने विचार थे वो उन्होंने इस किताब के माध्यम से लोगों तक रखे। पंडिता रामाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत,
फेल्ट दैट हिंदुज़म वॉज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन। पंडिता रामाबाई जो है वो ये मानती थी, जो कि एक ग्रेट स्कॉलर थी, एक महान विद्वान थी संस्कृत की जो माना जाता है, वो ये कहते थे कि हिंदुइज्म जो है, हिंदुत्व जो है, वॉज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन, कि वो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उदासीन है। एंड रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, और उन्होंने ऊंची जाति की जो हिंदू महिलाएं थी उनके लाइफ की जो स्ट्रगल्स थी उनके बारे में भी लिखा। शी फाउंडेड अ वुमेन्स होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू द विडोज।